दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में बढ़ते कोरोना को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल किया गया लागू। बता दें कि बिहार में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या जो है कुल 3 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया है। स्टेट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि राज्य में 4800 सैंपलों की जांच करवाई गई, जिसमें एक मरीज पॉजिटिव मिला है। गोपालगंज की युवती है, जिसकी जांच पटना के प्राइवेट लैब में हुई है। बड़ीकर मोतिहारी में देर शाम चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी धू धू कर जलने लगी। आग को बढ़ता देखकर कार में बैठे पति पत्नी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें कि कार में घोड़ासहन प्रखंड के झरोखर पंचायत के मुखिया मीरा देवी का बेटा बेटी और बहू मौजूद थे। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक कार जो है पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। अगली खबर, आरजेडी एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों का गला काटने का काम किया। आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। वह वर्ग अब भिखारी हो गया है। 2015 में नीतीश कुमार ने बेहद ही मजबूत जाति तेली जाति को अति पिछड़ा बना दिया। ये वही कास्ट है जो बिहार में सबसे ज्यादा टैक्स भरती है, लेकिन उसे नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा बना दिया। आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी ने कहा कि जब लालू यादव से बात की गई तो लालू यादव ने नीतीश कुमार से इस मुद्दे पर बात करने से मना कर दिया। अगली खबर, अवैध चुनावी खर्च को लेकर बिहार में निगरानी शुरू। पैसे गिफ्ट बांटकर मतदाताओं को प्रभावित करने पर लगाई जाएगी रोक। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में बेहिसाब खर्च करने वाले संसदीय क्षेत्र को चिन्हित करने की पहल शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने ऐसे सभी लोकसभा क्षेत्र को चिन्हित करने को लेकर पुलिस मुख्यालय के एडीजी और एडीजी ईओयू, आयकर के महानिदेशक, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जोनल निदेशक और ईडी के संयुक्त निदेशक को पत्र जारी किया है। अगली खबर, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी देकर डीएम के सांसद दयानिधि मारन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। उनके बयान को लेकर लीगल नोटिस भेजा गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सदस्य डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। डीएम के सांसद ने कहा था कि हिंदी पढ़ने वाले बिहार उत्तर प्रदेश के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट और सड़क साफ करते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले आईटी कंपनी में अच्छे पैकेज पर नौकरी करते हैं। बड़ीकर, बिहार में बदमाश अवैध तरीके से धंधा और तस्करी करने के लिए पुलिस को चकमा देने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आए दिन इनका एक से एक अलग कारनामा सामने आ रहा और बिहार के नालंदा में पुलिस ने काले रंग की और स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो होश उड़ गए। और नालंदा में गाड़ी पर पुलिस को चकमा देने के लिए लालू यादव की पार्टी आरजेडी का झंडा लगा दिया गया था। और बता दें कि पूरा मामला नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र के रुखाई रेलवे हॉल्ट के पास की है। बताया जाता है कि पुलिस ने जब काले रंग की स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो 3 कट्टा और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस मिले हैं। इस मामले में 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। बकाया वेतन के भुगतान को लेकर के पाठक के विभाग ने लिया बड़ा फैसला। मिली जानकारी के मुताबिक नए साल से पहले सभी शिक्षकों को बकाया वेतन दे दिया जाएगा और बिहार सरकार ये उम्मीद कर रही कि सभी शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। दूसरी ओर विभाग इन शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे पा रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि खाली पेट शिक्षक कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। बड़ीकर, पटना में मर्डर, घर से बुलाकर ऑटो ड्राइवर के सिर में मारी गोली। अपराधियों ने दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के ढिवरा गांव निवासी ऑटो चालक विनय कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने दोपहर घर से बुलाकर ढिवरा गांव के समीप दानापुर सिवाला मुख्य मार्ग पर अधेड़ के सिर में गोली मारी और इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने जमीन विवाद में ऑटो चालक की हत्या का शक जताया और पोस्टमार्टम कर 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। बड़ी खबर, अहिर रेजिमेंट को लेकर होगा देशव्यापी आंदोलन। यादव महासभा के हुंकार से मार्च में गरमाएगी देश की सियासत। अहिर रेजिमेंट को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। मार्च के अंतिम सप्ताह में इसे लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जाएगा। यह निर्णय जो है सैंडिस कंपाउंड में आयोजित अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने लिया है। इस मौके पर कहा गया कि यादव की लड़की यादव में और यादव का वोट यादव में जाए, ताकि अधिक से अधिक समाज के लोग सदन में पहुंच पाएं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा बिहार इकाई के अध्यक्ष इंजीनियर अजय कुमार यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अगली खबर, इंडिया गठबंधन में बिहार की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। घटक दलों के नेताओं की अपने दल की होमवर्क के साथ कई दौर की अनौपचारिक बैठकें हो चुकी है। जल्द ही औपचारिक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा और बिहार में जदयू और राजद लीड भूमिका में होंगे। इंडिया गठबंधन की नई दिल्ली में बैठक हुई है और इस बात पर सहमति बनी थी कि सीटों के बंटवारे में
जिस प्रदेश में क्षेत्रीय दल ताकतवर हैं, वहां उनकी प्राथमिकता होगी। इसी तर्ज पर अब बिहार में विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे पर बात शुरू हो गई है। बिहार में जदयू के जहां 16 लोकसभा के सदस्य हैं, वहीं राजद की विधानसभा में 79 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में सीटों के बंटवारे में जदयू और राजद की बराबर की हिस्सेदारी हो सकती है। बड़ी खबर, डीएम के सांसद के बयान पर बीजेपी ने उठाया बिहारी अस्मिता का मुद्दा। सुशील मोदी ने कहा कि डीएम के सनातन हिंदी एवं बिहारियों के विरुद्ध हैं। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि विपक्षी दलों में यदि साहस है तो वो सनातन धर्म, राष्ट्रभाषा हिंदी एवं बिहार के मेहनती लोगों के विरुद्ध घोर अपमान का भाव रखने वाले द्रमुक को इंडिया गठबंधन से बाहर करें। ये भी कहा कि तमिलनाडु के निर्माण उद्योग में लगे बिहार के हजारों लोगों को टॉयलेट सफाई कर्मी बताने वाले द्रमुक नेता दयानिधि मारन का बयान आपत्तिजनक और निंदनीय है। समाज में भाषा और प्रांत के आधार पर नफरत फैलाने वाले ऐसे बयान पर लालू यादव और नीतीश कुमार चुप हैं। अगली खबर, ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न, मंत्री ने अधिकारी को दिए कई दिशा निर्देश। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय समाकक्ष बेतिया में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई और बैठक में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और मुख्यमंत्री सहायता योजना की समीक्षा की गई। इस अवसर पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग अत्यंत ही महत्वपूर्ण विभाग है और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगली खबर, बिहार में एआईएमआईएम नेता की गोली मारकर हत्या, पार्टी ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बिहार के सीवान जिले में 23 दिसंबर को एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष आरिफ जमाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि आरिफ जमाल की हत्या एआईएमआईएम के बिहार में बढ़ते जनाधार को रोकने की कोशिश का एक हिस्सा हो सकता है। पार्टी ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं और इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश सरकार को घेरा है। इस मर्डर केस में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अगली खबर, मनीष कश्यप के बाद बिहार के एक और यूट्यूबर की बढ़ी मुश्किलें, वीडियो विवाद में विधायक ने दर्ज करवाया केस। बिहार में मनीष कश्यप के बाद अब एक और यूट्यूबर की मुश्किलें बढ़ गई है। घोसी विधानसभा से विधायक रामबली सिंह यादव ने यूट्यूबर वेद प्रकाश के खिलाफ कोतवाली थाने में 22 दिसंबर को मारपीट का केस दर्ज करवा दिया है। वेद प्रकाश पर विधायक की ओर से गंभीर आरोप लगाए गए। यूट्यूबर वेद प्रकाश इससे पहले राजद के नेता लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव की वजह से काफी सुर्खियों में रहे थे। जब तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू करने गए वेद प्रकाश को तेज प्रताप की आवाज से भागना पड़ा था। अगली खबर, रसोई गैस उपभोक्ता ध्यान दें, इस तारीख तक ई-केवाईसी न कराने पर बंद हो जाएगी सब्सिडी। रसोई गैस के उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक हर हाल में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। जिनका ई-केवाईसी नहीं होगा उनकी सब्सिडी राशि बंद कर दी जाएगी। एचपी गैस के संचालक शिवदयाल गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार रसोई गैस से संबंधित योजना जैसे उज्ज्वला के सभी उपभोक्ताओं को एजेंसी में आकर ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है और जो नहीं करवाएंगे उनकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। और डीबीटी से जुड़े सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करवाना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में उन्हें मिलने वाली सब्सिडी से वंचित रहना पड़ सकता है। इसको लेकर भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगली बार, देश के लोकसभा चुनाव में अब महज 5 से 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति अंतिम रूप में देती नजर आ रही है। ऐसे में इशारों में भाजपा की रणनीति भी सामने आ रही है। भाजपा इस बार का चुनाव भी अपने पुराने रणनीति के तहत लड़ते हुए नजर आ सकती है। भाजपा अपने रणनीति का परीक्षण बिहार और यूपी में करना चाहती है। इसकी वजह है कि भाजपा ये अच्छे से जानती है कि यह वही जगह है जहां से सीधा सत्ता की कुर्सी तय और यहाँ की जनता अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ा अधिक रुचि भी लेती है। हाल ही में दिल्ली में बिहार भाजपा के सांसदों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें बिहार भाजपा के कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। बढ़कर बिहार के शिक्षकों को छुट्टी में भी छुट्टी नहीं। के पाठक का नया आदेश, क्रिसमस डे से लेकर अगले आदेश तक अवकाश लेने पर लगाई रोक। क्रिसमस डे के अवसर पर बिहार में 25 दिसंबर को पहले से छुट्टी घोषित है, पर राज्य में सबसे ज्यादा चर्चा में बने शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस छुट्टी का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के निर्देश पर 25 दिसंबर से अगले आदेश तक सभी तरह की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसकी वजह बीपीएससी द्वारा आयोजित दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी का काउंसलिंग बताया जा रहा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में 25 दिसंबर से अगले आदेश तक शिक्षा विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी किया गया है। बड़ी बार 26 जनवरी को निकलेगा देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च। पंजाब में आयोजित किसान महासम्मेलन में भाग लेंगे बिहार के 2000 किसान। संयुक्त किसान मोर्चा 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च आयोजित करेगा और प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी मांगों की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा। किसानों का यह आंदोलन जो है चरणबद्ध होगा।
ट्रैक्टर मार्च के बाद पंजाब में किसानों का महासम्मेलन किया जाएगा, जिसमें बिहार के 2000 किसान भाग लेंगे। बैठक में बिहार राज्य किसान सभा के अशोक प्रसाद सिंह, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के दिनेश सिंह, ऑल इंडिया अग्रगामी किसान सभा के अमेरिका महतो समेत दूसरे कई नेता शामिल होंगे। अगली खबर, बिहार के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति एजेंसी के माध्यम से किए जाने पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि यह गलत परंपरा की शुरुआत है। सरकार ने किस आधार पर एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और राज्यपाल ने कहा कि एजेंसी से नियुक्ति होने से कुछ चंद लोगों को फायदा होगा। शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेजकर एजेंसी के माध्यम से शिक्षकों के खाली पदों को भरने की बात कही थी। अगली खबर, एक्शन में के पाठक, पटना के 35 और भी स्कूल के प्राचार्य के वेतन पर लगा दी रोक। सभी प्राचार्य पर आरोप है कि उन्होंने सफाई मद में पैसा देने के बावजूद साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा। मामले की पोल तब खुली जब शिक्षा विभाग के अधिकारी ने इन सभी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में स्कूल के शौचालय से लेकर कैंपस और क्लासरूम में साफ सफाई नहीं थी। इसके बाद सभी से डीओ ने पहले स्पष्टीकरण करके जवाब मांगा, लेकिन जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर अब सभी का वेतन बंद करने का फैसला किया गया है। और पटना जिले के डीओ अमित कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। डीओ ने कार्रवाई करते हुए पटना जिले के 35 स्कूलों के प्राचार्य के वेतन पर रोक लगा दी है।